हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर मांगा एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था टोंग ज़ेंग ट्रैप हो गया होता है और उसके पीछे हाउटियान आ गया होता है। हाउटियान बोलते जो फॉर्मेशन है पर्पल केस फिफ्थ को भी बहुत ही ट्रैप कर सकता है। तुम्हारे पास यहाँ पे बहुत ही कम टाइम बाकी है तो फटाफट सरेंडर कर दो, वरना फिर मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये बोलने से हाउटियान अपनी स्वॉर्ड को आगे ले जाने लगता है। टोंग ज़ेंग बोलता है हाउटियान तुम रुक जाओ, मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। होस्ट बोल रहा होता है टोंग ज़ेंग ने हार मान ली, ये मैच हाउटियान जीत चुका है। सारे बंदे बात कर रहे होते हैं हाउटियान इतनी इजीली जीत गया। आखिर यहाँ पे हाउटियान बैरियर से बाहर निकला कैसे। जाओ तियान लोग बोलते मैं ये बात मानता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ लक के बेस पे हुआ है, पर यहाँ पे स्पीड टिलन के बंदे ने पर्पल क्रिस्टल को हरा दिया। ये बहुत ही कमाल की बात है। ये अचीवमेंट इतनी तो बड़ी है कि हाउटियान अपने ऊपर प्राउड कर सकता है। जियांग बोलते मैं ये बात नहीं मानता, शुरुआत से लेके अभी तक टोंग ज़ेंग को ट्रिक किया गया है। जाओ तियान बोलता अच्छा सी बात है, तो तुम्हें क्यों लगता है। जियांग बोलते हाउटियान ने फाइट के स्टार्ट में ही ट्रैप लगना स्टार्ट कर दिया था। वो यहाँ पे बार बार लगातार टोंग ज़ेंग के माइंडसेट के साथ में खेल रहा था। बैरियर के अंदर रहने के बावजूद उसने हिडन वेपन टोंग ज़ेंग की तरफ फेंके। बार बार प्रोवोक करने की वजह से टोंग ज़ेंग को पता ही नहीं चला कि आखिर उसके पास में ट्रैप कब लग गया। उसके बाद हाउटियान ने बैरियर के अंदर से बोलना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से टोंग ज़ेंग को लग रहा था कि हाउटियान बैरियर के अंदर ही है। वहाँ पे उस बैरियर के अंदर हाउटियान की डिवाइन पावर बोल रही थी। वही स्मोक का फायदा उठाते हुए हाउटियान टोंग ज़ेंग के पीछे आ गया। जाओ तियान बोलता है इतनी खतरनाक स्ट्रेटेजी बनाना ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। अगर जूनियर बदर हाउटियान कल्टीवेशन थोड़ी और ज्यादा होती तो मेरे लिए भी खतरा बन सकता था। जियांग बोलते हाउटियान कल्टीवेशन पता नहीं मुझे क्यों फील होता है वो जितनी सिंपल दिखती है उतनी बिल्कुल भी नहीं है। हॉल मास्टर लैन बोल रहे होते हैं हाउटियान की वीक स्ट्रेंथ के बावजूद उसने यहाँ पे टोंग ज़ेंग को हरा दिया। हाउटियान ने यहाँ पे तलिस्मन यूज किया, फॉर्मेशन क्रिएट करी और ऐसा प्लान बनाया जिसको टोंग ज़ेंग पार ना कर सके। हाउटियान ने यहाँ पे जो भी कुछ किया है वो सब सोचा हुआ था। हॉल मास्टर टोंग चिढ़ते हुए बोलते हाउटियान ने यहाँ पे थोड़ी सी समझदारी दिखाई। अगर टोंग ज़ेंग तक केयरलेस नहीं होता ना तो हाउटियान नहीं जीता होता। एक तीसरे हॉल मास्टर बोलते हॉल मास्टर गु आपके पास काफी कमाल कमाल के बंदे हैं। पहले जाओ रुई और अब यहाँ पे हाउटियान दोनों ही काफी अमेजिंग है। हॉल मास्टर गु बोलते हमारे डिसाइपल इतने भी कुछ खास नहीं है। होस्ट बता रहा था अब यहाँ पे नेक्स्ट मैच होने वाला जियानी और लैन ज़िन के बीच में। लैन ज़िन बोलता सीनियर सिस्टर स्ट्रेंथ के मामले में मैं उससे बहुत ही कम हूँ, पर एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर होने के तौर पे मैं सही से सीखना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी गलती को सुधार के और ज्यादा पावरफुल बन सकूं। लैन ज़िन ट्रू डिसाइपल की रैंकिंग में 8 नंबर पे होता है, साथ ही में उसकी कल्टीवेशन पर्पल केओस सीलिंग के 5th लेवल पे होती है। जियानी बोलती है लैन ज़िन अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करो और एंड तक फाइट करो, इस तरीके से तुम अपनी स्ट्रेंथ को और ज्यादा बढ़ा पाओगे। लैन ज़िन बोलता सीनियर सिस्टर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, आपके खिलाफ ये फाइट जीतने के लिए मैं किसी भी तरीके यूज करने वाला हूँ। सारे बंदे बोल रहे होते हैं लैन ज़िन ने क्या किया, उसने मैच के शुरू में ही गॉड ब्रेकिंग वॉइड क्रशिंग पिल खा ली। हॉल मास्टर गु बता रहे होते हैं ये पिल कल्टीवेटर की स्पिरिचुअल पावर को 50% बढ़ा देती है, पर आखिर इस मैच में जीतने का फायदा क्या, वो अपनी फाउंडेशन को बहुत ही डैमेज कर लेगा। तो आखिर यहाँ पे लैन ज़िन ये काम कर क्यों रहा है। सेक लीडर वेंजियान बोलते वो असलियत में यहाँ पे लेवल अप करना चाहता है। इस तरीके यूज करने से उसके पास एक चांस होगा कि वो पर्पल केओस लिंक के 5th लेवल पहुंच जाए। पर्पल केओस लिंक के 5th लेवल पहुंचने के लिए आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। हर एक तरह की कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए आपको मेन कोर को समझना होगा। स्वॉर्ड कल्टीवेटर्स के लिए वो मेन कोर होती है स्वॉर्ड इंटेंट। बहुत सारे कल्टीवेटर पर्पल केओस रियलम के 4th लेवल पे अटक जाते हैं और चाहे वो लोग कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले वो अपनी पूरी लाइफ इससे आगे नहीं बढ़ पाते। इन लोग का नंबर उनसे भी ज्यादा है जो कि पर्पल केओस रियलम के 9th लेवल फंसे हुए हैं। हाउटियान सोच रहा होता है अपने रियलम को बढ़ाने के लिए वो इतना बड़ा खतरा लेने को तैयार है। उसके लिए यहाँ पे जियानी से फाइट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो अभी हम देखते हैं जियानी सामने की तरफ एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। लैन ज़िन सोच रहा होता है आखिर ये पावर कैसी है, मेरे फुल स्ट्रेंथ को यूज करने के बावजूद मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा। मेरे सारे अटैक को सिनिस्टर जियानी बहुत ही ब्लॉक कर ले रही है। अटैक को ब्लॉक करते करते वो काफी स्पीड से मेरे पास पहुंच रही है। उसके बाद हम देखते हैं लैन ज़िन जियानी के ऊपर ध्यान रखने लगता है कि आखिर यहाँ पे जियानी का स्वॉर्ड इंटेंट कैसे कैसे फॉलो हो रहा है। जियानी के स्वॉर्ड इंटेंट को समझ के वो एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाता है। हॉल मास्टर लैन बोलते हैं लैन ज़िन ने यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट समझ लिया। जियानी के साथ फाइट करते करते वो एक स्टेप में आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं लैन ज़िन पर्पल केओस रियलम के 5th लेवल पहुंच गया होता है, पर जैसे ही वो अटैक करने वाला होता है हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक स्ट्राइक आती है और लैन ज़िन के हाथ से शॉट छूट गई होती है। जियानी बोलती है लैन ज़िन ये मैच यहीं पे खत्म हुआ। होस्ट बता रहा होता है यहाँ पे ये मैच खत्म हो चुका है, जियानी विनर होती है। सारे बंदे बात कर रहे होते हैं सिस्टर जियानी काफी कमाल की है, उन्होंने यहाँ पे इस मैच को बहुत जल्दी खत्म कर दिया। लैन ज़िन बोला सिस्टर जियानी आपकी इस हेल्प को मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। साथ ही में लैन ज़िन सोच रहा होता है अगर सिस्टर जियानी चाहती तो मुझे पहले ही हरा देती, पर उन्होंने मुझे टाइम दिया कि मैं यह ब्रेक थ्रू कर सकूं। यहाँ पे इतने काइंड बिहेवियर को मैं कभी रिपे नहीं कर पाऊंगा। जियानी बोलती ब्रदर लैन आपको यहाँ पे इतना पलटने की जरूरत नहीं है, हम दोनों सेम सेक्ट से है, तो यहाँ पे आप लोग की हेल्प करना मेरी जिम्मेदारी बनती है।
लेंजिन सोच रहा होता है जियानी बहुत ही कमाल की है, मैं यहाँ पे ये बात समझ चुका हूँ आखिर वो क्यों नंबर 1 ट्रू डिसाइपल है। सच में पूरे सेट के अंदर उनका कंपैरिजन किसी भी नहीं किया सकता। सारे बंदे बोल रहे होते हैं सिस्टर जियानी के साथ में इस हेवनली समिट को हम पक्का जीत पाएंगे। एक तरफ हमारे सेट के अंदर हाउटियन जैसा लूजर है और दूसरी तरफ हमारे सेट के अंदर इतनी ज्यादा पावरफुल सिस्टर जियानी है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं सच में हाउटियन काफी कमीना है, उसने यहाँ पे एक ही फाइट के अंदर अपनी शॉर्ट टेक्निक यूज नहीं करी, यहाँ तक वो सिर्फ लक के बेस से पहुंचा है। तो अभी हम देखते हैं जियानी उस तरफ काफी खतरनाक स्ट्राइक लगाती है। जियानी बोली तुम्हारे बोलने की हिम्मत कैसे हुई, फटाफट से हाउटियन से माफी मांगो। जियानी को ऐसे रिएक्ट करता हुआ देख के वो बंदा काफी घबरा गया होता है। हाउटियन सोच रहा होता है जियानी यहाँ पे क्या कर रही है, सारे लोग के सामने जियानी ऐसे रिएक्ट करना मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। वो बंदा बोल रहा होता हम लोग यहाँ पे हाउटियन की फाइटिंग स्टाइल की बात कर रहे थे। जियानी बोले तुम लोग बात नहीं कर रहे थे बल्कि तुम लोग मजाक उड़ा रहे थे। किंग टियान शॉर्ट सेट का होके सिर्फ शॉर्ट कल्टीवेट नहीं करना बल्कि कैसे बिहेव करना है ये मायने रखता है। सीनियर हाउटिया ने यहाँ पे शॉर्ट का यूज नहीं किया, ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो तुम सारे लोग तो उस लायक भी नहीं हो, तुम लोग थोड़ी देर प्रैक्टिस करते हो और उसके बाद सो जाते हो। तुम लोग की खुद की पर्सनल एबिलिटी आगे कितनी ज्यादा है, ऐसे एटीट्यूड के साथ में तुम लोग दूसरे के बारे में बात करोगे। सारे बंदे बात कर रहे होते हैं सीनियर सिस्टर जियानी यहाँ पे हाउटियन के खड़ी हो रही है। मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ आखिर टॉप डिसाइपल क्यों है। दूसरे डिसाइपल्स के लिए भी उनके मन में बहुत ही रिस्पेक्ट है। हालांकि यहाँ पे हाउटिया ने शॉर्ट का यूज नहीं किया फिर भी उसकी अचीवमेंट इतनी कम नहीं है। और अगर यहाँ पे सीनियर सिस्टर जियानी कुछ बोल रही है तो सोच समझ के ही बोल रही होंगी। वो बंदा अपनी हरकतों से काफी शर्मिंदा होता है और बोला सीनियर ब्रदर हाउटियन प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यहाँ पे फालतू बात करी, मेरा वो सब कहने का मतलब नहीं था। हाउटियन बोलता है कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे इस बात को माइंड नहीं किया। हॉल मास्टर गू बोल रहे होता है सुपीरियर होने के बावजूद बहुत ज्यादा हम्बल होना, अपनी शॉर्टमैनशिप के साथ लेंजिंग को लीड करना ताकि वो अपनी कल्टिवेशन को इम्प्रूव कर सके और साथ ही अपने सेट के दूसरे कल्टिवेटर को डिफेंड करना काफी कमाल की बात है। जियानी तुम सच में एक ट्रू स्वॉर्ड इमॉर्टल हो। जियानी बोलती आज की बात है जो भी किसी का बुरा बोलेगा मैं उसको नहीं छोड़ने वाली। हम सारे ही लोग एक सेक्ट से है तो एक दूसरे का गलत बोलना काफी गलत बात है। इन सब फालतू चीजों की जगह सही से कल्टीवेट करो, वो तुम्हारे लिए फायदा करेगा। सीनियर ब्रदर हाउटियन अगर मैं आपके पास रहती हूँ तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं है ना। हाउटियन बोलता है जियानी तुम यहाँ पे रह सकती हो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। वो सारे बंदे बोल रहे हो तो सिस्टर जियानी ने यहाँ पे हाउटियन को प्रोटेक्ट किया। सच में यहाँ पे ये बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। हाउटियन बोलता है जियानी आखिर तुमने यहाँ पे ये काम क्यों किया। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियन इस तरीके से कोई भी अगर बुरा नहीं बोलेगा। वो सब छोड़िए आखिर यहाँ पे इस फाइट के अंदर मेरी परफॉर्मेंस कैसी थी। हाउटियन बोला तुम्हें यहाँ पे इसे एक्स्ट्रा चीज करने के लिए किसने बोला था, इस तरीके से सारे लोग का ध्यान मेरी तरफ जा सकता है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियन आपकी शॉर्टमैनशिप कमाल की है, आपके दिए स्टोन टैबलेट की वजह से मेरी स्ट्रेंथ बहुत ही बड़ी है। हालांकि आपको फेम और फॉर्च्यून नहीं चाहिए और आपको ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई आपके बारे में क्या बोलता है, लेकिन आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया है तो मैं किसी को भी आपके बारे में बुरा नहीं बोलने दूंगी। हाउटियन बोलता है जियानी तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, अगर तुम यहाँ पे रुकती हो तो सारे लोग को बहुत ही अजीब लगेगा। जियानी बोलती है रियल बात ये है मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत डाउट थे तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के आपसे डाउट क्लियर करना चाहती हूँ। हाउटियन बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाउटियन अगर आप मुझे नहीं सिखाएंगे तो मैं यहाँ पे गारंटी नहीं दूंगी आखिर मैं क्या कर सकती हूँ, दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउटियन बोलता है ठीक है पूछो तुम्हें क्या पूछना है मैं उसका आंसर दूंगा। जुई चैन सोच रही थी जियानी आजकल काफी ज्यादा हाउटियन के आसपास रह रही है, कहीं ऐसा तो नहीं हाउटियन और जियानी के बीच में एक सीक्रेट रिलेशनशिप हो। वो एक टॉप रैंक डिसाइपल है और हाउटियन लोएस्ट रैंक का, इसी वजह से वो इस रिलेशनशिप को सारे लोग सामने नहीं लाना चाहती। हम देखते वहाँ पे सिस्टर कुआन आ गई होती है, वो बोलती हाउटियन और जियानी के बीच में रिलेशनशिप है। वैसे यहाँ पे देख के क्लियरली पता चल रहा है वो लोग सीक्रेटली कम्युनिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये काम सिर्फ रिलेशनशिप में ही हो सकता है, मैंने सोचा था ऐसा होना पॉसिबल है, ये तो एक सेंसेशनल न्यूज है। जुई चैन बोलते प्लीज आप यहाँ पे इस बात को फैलाना मत वरना मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सिस्टर कियान बोलते टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे काफी केयरफुल रहूंगी। चलो ठीक है तुम यहाँ पे इन लोग को देखो, मुझे काफी काम है। जुई चैन सोची होती है सिस्टर कुआन पक्का से कुछ नहीं करेंगी ना। उसके बाद हम देखते सिस्टर कुआन फीमेल डिसेबल पर आती है, वो उन लोग को बोलने लगती है बहुत ही बड़ी न्यूज है, चलो फटाफट चल के इस बारे में बात करते हैं। उसके बाद हम देखते सिस्टर कुआन ने ये सारी बात उन लोग को बता दी होती है, मैंने ये बात किसी और सुनी है तो प्लीज ये बात फैलाना मत। हाउटियन सोच रहा होता है डाउट क्लियर करने के बाद जियानी यहीं पे कल्टीवेट करने लगी। सच में जियानी यहाँ पे टॉप डिसाइपल होने के लायक है, वो यहाँ पे कल्टीवेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। होस्ट बता रहा होता है सेकंड राउंड कॉम्पिटिशन खत्म हो चुका है, सेक्ट लीडर और हॉल मास्टर ने डिसाइड किया है कि आज का कॉम्पिटिशन यहीं पे खत्म होता है, सारे डिसाइपल जाकर रेस्ट करो, कल से कॉम्पिटिशन का थर्ड राउंड वापस स्टार्ट होगा। हाउटियन बोलता है बहुत अच्छी बात है, अब सोने का टाइम आ चुका है। उसके बाद हम देखते हैं सारे डिसाइपल वहां से निकल गए होते हैं। नाइट में हम देखते हैं
सेक्ट लीडर के हॉल को, जहाँ पे एक बंदा बोल रहा था सेक्ट लीडर मैंने यहाँ पे सही से इन्वेस्टिगेट कर लिया है। सारे डिसाइपल के बीच 5 डिसाइपल ऐसे थे जो कि काफी अजीब एक्ट कर रहे थे। खासकर यहाँ पे उनमें से 3 फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट से हैं। वो 3 है जियांगडू, जाओ रुई और हाउटियान। हॉल मास्टर गु बोलते सेकंड लीडर। आगे आपके कहने का मतलब क्या है? क्या हमारे सेट का धोखेबाज फ्लोइंग क्लाउड सेक्ट से है? कहानी सुनाने बताता है किंग टियान शॉर्ट सेट के सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। उन लोग को यहाँ पता करना है किंग टियान शॉर्ट सेट को आखिर धोखा दे कौन रहा है। हॉल मास्टर गु पे अटैक होना, डिसाइपल्स के ऊपर डीमन सेट के एल्डर का लगातार अटैक करना। असलियत में यहाँ पे सेट के अंदर कंपटीशन धोखेबाज को पकड़ने के लिए रखा गया है। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हॉल मास्टर गु 5 में 3 डिसाइपल फ्लोइंग क्लाउड सेट से है। और वैसे भी जब मैंने आपको ब्लड स्पिरिचुअल पर्ल दिया था तो आपने ये बात किसी को नहीं बताई थी। किंग टियान शॉर्ट सेट से निकलने से पहले आपने यहाँ पे कंप्लीट तैयारी कर भी ली थी। फिर भी यहाँ पे डीमन सेट को पता चल गया कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। क्या आपको यहाँ पे नहीं लगता ये बात काफी अजीब है? सेकंड एल्डर आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। सेकंड एल्डर बोले तीनों की पावर 1 साल के अंदर बहुत ही बड़ी है। फर्स्ट है फ्लोइंग क्लाउड सेट के प्रेसिडेंट जियांगडू। 2 साल पहले उनका कल्टीवेशन रियलम पर्पल केओस रियलम के सेकंड लेवल पे था। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं उनकी स्ट्रेंथ गुआनशन के बरोबर थी। पर पिछले साल के कंपटीशन के अंदर उन्होंने बहुत सारे पावरफुल लोग को हराया। इस तरह टू डिसेबल रैंकिंग में वो 3rd नंबर पे आ गए। जहाँ तक मुझे पता है जियांगडा को एक बहुत ही पावरफुल बंदन सिखाया है जिसके बारे में नहीं पता। इसी वजह से वो वे ऑफ सॉर्ड को बहुत ही जल्दी सीख रहा है। सेकंड है जाओ रुई जो कि फ्लाइंग क्लाउड सेट से है। 1 साल पहले टू डिसेबल के रैंक के अंदर वो 33 नंबर पे था। उसने जो शॉर्ट टेक्निक मास्टर करी है वो बहुत ही पावरफुल है। उसके कहने के हिसाब से वो एक सीक्रेट लेब में गया और वो बहुत ही लकी था जो वहाँ पे उसको बहुत ही कमाल की टेक्निक मिली और वो अपना लेवल बढ़ा पाया। और लास्ट में था फ्लोइंग क्लाउड सेट का हाउटियान। इस बंदे को देखने में लगता है कि बिल्कुल भी अजीब नहीं है पर इसने अपने अंदर बहुत सारे सीक्रेट छुपा रखे हैं। मेन नॉलेज के अकॉर्डिंग हाउटियान आज से 1 साल पहले टू डिसेबल बना था। हमेशा से हाउटियान बहुत ज्यादा लीजी रहा है। उसको किसी ने भी कल्टीवेट करते हुए नहीं देखा। और अभी यहाँ पे एक मिशन के अंदर वो 2 दिन ज्यादा रहा था। इतने कम टाइम के अंदर हाउटियान ने अपनी कल्टीवेशन 2 लेवल से ऊपर कर दिया। 40वां फॉर्मेशन उसकी मास्टरी बहुत ही कमाल की हो गई। मुझे यहाँ पे ये भी पता चला है डीमन सेट के हर एक इंटरेक्शन के अंदर हाउटियान शामिल था। उसने डीमन सेट के एल्डर को हराया और ब्लड स्पीड पर्ल भी लेके आ गया। बहुत सारे डिसेबल कहना है वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर था जो कि पर्पल केओस रियलम में था। पर हाउटियान का फाइट करते ही पता नहीं वो एल्डर कहाँ पे गायब हो गया। उसके बाद हाउटियान जियानी के साथ में एक मिशन में गया था। वहाँ पे उन लोग के रहते हुए मोजुआन ने डीमन फीटस क्रिएट कर लिया था। उसने यहाँ पे बहुत इजीली पर्पल केओस रियलम के 2 डिसेबल को बचा लिया। फिर पैट्रियाक ने उसको 3 दिन की छुट्टी दी और पता नहीं क्यों वो यूनिवर्सिटी चला गया। वहाँ पे उसको डीमन सेट का एक ऑर्डर मिल गया जिससे उसने पहले फाइट कर रखी है। मुझे पक्का से पता है यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर शायद लोग नोटिस किया होगा कि हाउटियान ऐसे फॉर्मेशन और तालिस्मैन यूज कर रहा है जिसको हमने कभी देखा भी नहीं है। उसने पर्पल केओस रियलम के 2 बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर को बहुत ही इजीली हरा दिया। मुझे यहाँ पे लगता है हाउटियान ने बहुत सारे सीक्रेट छुपा रखे हैं और जो वो दुनिया को शो कर रहा है वो उसकी ट्रू पावर है ही नहीं। इसी वजह से मुझे लगता है हाउटियान सारे लोग के बीच में वो धोखेबाज हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं सेक्ट लीडर हॉल मास्टर गु बोलते हैं ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। हाउटियान वो नहीं हो सकता। सेक्ट लीडर वेंजियान और हॉल मास्टर गु का रिएक्शन देख के वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है। हॉल मास्टर लैन बोलते क्या ऐसा ना पॉसिबल है। जिस हाउटियान का सेक्ट लीडर हॉल मास्टर को जानते थे वो ये हाउटियान है ही नहीं बल्कि डीमन सेक्ट वालों ने हाउटियान के माइंड पर कब्जा कर लिया है। हॉल मास्टर गु बोलते हॉल मास्टर लैन। आखिर आपके कहने का मतलब क्या है? हॉल मास्टर लैन बोलते ऐसा होना पॉसिबल है किसी मिशन के दौरान डीमन सेट के एल्डर ने हाउटियान के माइंड के ऊपर कब्जा कर लिया हो। हॉल मास्टर गु बोलते मैं ये बात मान सकता हूँ कि हाउटियान ने अपनी कल्टी को हाइड कर रखी हो। मुझे कभी कभी फील होता है हाउटियान असली में बहुत पावरफुल है। रही बात बिहेवियर की चेंज की तो हाउटियान कभी चेंज नहीं हुआ। मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि किसी ने उसको कंट्रोल किया होगा। और अगर यहाँ पे ये बात होती तो उसने ब्लड स्पीड पर्ल क्यों दिया होता? उसने डीमन सेट के एल्डर को क्यों मारा होता? तो इसी वजह से हाउटियान के ऊपर ये सारे इल्जाम बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लग रहा है। हॉल मास्टर डोंग बोलते हैं जिन जिन के ऊपर शक है उन लोग को बुला के इंटरोगेट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल बात होगी। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हैं हॉल मास्टर डोंग ये बहुत ही गलत बात होगी। इस तरीके से यहाँ पे असली बंदा बहुत ही सावधान हो जाएगा। अगर हम लोग को यहाँ पे उन लोग को इन्वेस्टिगेट करना है तो बहुत ही ध्यान से करना होगा। उन लोग को पता नहीं चलना चाहिए। पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है डीमन सेक्ट वाले यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर पक्का से अटैक करेंगे। सेकंड लीडर बोलते पैट्रियार्क। अब कहने का मतलब क्या है? सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते मुझे क्लियरली तो नहीं पता पर डीमन सेक्ट ने पक्का स्पेशली रखा है ताकि वो यहाँ पे टैंक का फायदा उठाते हुए पक्का समय पर अटैक कर सके। जिन लोगों के ऊपर शक है उन सारे लोग एक जगह डाल दो। हम वहाँ पे क्लियरली देख लेंगे कि किसके बिहेवियर में क्या चेंज है और हमें यहाँ पे क्लियरली पता भी चल जाएगा आखिर डीमन सेट वालों क्या प्लान है। तो अभी हम देखते हैं हाउटियान को जो कि बोल रहा होता है तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम कल मेरे साथ में जाना चाहती हो ताकि तुम मेरी फाइट देख सको। हाउटियान की बातों को सुन के यीजन काफी खुश हो गई होती है। हाउटियान बोलते यीजन मुझे पता है तुम काफी बोर हो चुकी हो और यहाँ पे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के अंदर तुम बिल्कुल भी अलाउड नहीं हो। एक बार मैं यहाँ पे हार जाऊं और यहाँ पे कॉम्पिटिशन खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग बाहर चलेंगे ताकि हम लोग खेल सके। हाउटियान की बात सुन के यीजन काफी चिढ़ गई होती है। पर तभी हम देखते हैं बाहर की तरफ यीजन कुछ फील होता है।
ये जॉन हाउटियन हाथ पकड़ते हुए वहां से लेके जाने लगती है। हाउटियन बोलता है आखिर तुम मुझे कहाँ पे लेके जा रही हो, मेरे सोने का टाइम हो चुका है, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो। उसके बाद हम देखते ये जॉन हाउटियन को माउंटेन में लेके आ गई होती है। हाउटियन बोलता है यीजुआन ये फ्लोइंग क्लाउड्स का पीछे वाला माउंटेन है, लेकिन आखिर हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। यीजुआन इशारा करते हुए बोलती है यहाँ पे कुछ है। हाउटियन बोलते तुम्हारे कहने के हिसाब से यहाँ पे कुछ पड़ा है और मैं इसे चेक करूँ। तो अभी हम देखते यीजुआन वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करती है। हाउटियन काफी शॉक हो गया होता है। हाउटियन बोलता है आखिर यहाँ पे इस माउंटेन के ऊपर ये फॉर्मेशन फ्लैग क्या कर रहा है। ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी का फॉर्मेशन फ्लैग है। इस फॉर्मेशन को यहाँ पे स्पिरिचुअल पावर को ब्लॉक करके रखा गया है। हालांकि मैं यहाँ पे इस फ्लैग को बहुत इजीली तोड़ सकता हूँ, पर इससे यहाँ पे रियल कल्प्रिट को पता चल जाएगा कि किसी ने फ्लैग तोड़ दिया है। और वैसे भी यहाँ पे इस चीज के बारे में मुझे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कोई भी अटैक क्यों ना कर ले, जब तक पैट्रियार्क यहाँ पे है कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पर वैसे यहाँ पे इस फॉर्मेशन देखकर पता चल रहा है ये जो फ्लैग है ये हमारे सेट के चारों तरफ फैला हुआ है। अगर यहाँ पे डीमन सेट के अटैक की वजह से किंग टियान शॉर्ट खत्म हो जाता है तो मैं अपनी 9 to 5 की स्टेबल लाइफ को बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। हाउटियन बोलता है यीजुआन आखिर तुम्हें फॉर्मेशन फ्लैग मिला कैसे। तो अभी हम देखते हैं यीजुआन हाउटियन को बताने लगती है, पर हाउटियन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। हाउटियन बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से जब तुम हेवन एंड अर्थ की एनर्जी ऑब्जर्व कर रही थी तब तुमने यहाँ पे किसी को फॉर्मेशन फ्लैग लगाते हुए देखा, क्या तुम्हें ध्यान है आखिर वो बंदा दिखता कैसा है। तो अभी हम देखते यीजुआन अपनी पावर्स यूज करते हुए उस बंदे का फेस बना लेती है। हाउटियन बोलता है तो वो बंदा जाओ रुई था। हालांकि जाओ रुई को देख के मुझे पहले से काफी अजीब फील हो रहा था, पर अब यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि वो डीमन सेट के साथ मिला हुआ है। बिना किसी के पास चले फॉर्मेशन फ्लैग को निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। हालांकि यहाँ पे हर एक फॉर्मेशन फ्लैग की लोकेशन का पता करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं यहाँ पे अपना स्वॉर्ड इंटेंट लगा देता हूँ जिससे फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही मैं कहीं से भी शटर कर पाऊँ। हाउटियन ने फॉर्मेशन फ्लैग के आसपास स्वॉर्ड इंटेंट लगा दिया होता है। वो बोलता है झाओ रुई अब तुम्हारा प्लान काम नहीं करने वाला। तभी हम देखते हैं यीजुआन हाउटियन कुछ बोलने लगती है। हाउटियन बोलता है तुम्हारे कहने के हिसाब से तुम्हें इस काम के लिए क्रेडिट मिलना चाहिए, तो इसी वजह तुम इस कंपटीशन के अंदर मेरे साथ में रहकर फाइट करना चाहती हो। पर मैंने यहाँ पे तुम्हें पहले ही बोल दिया है सेट के रूल के हिसाब से तुम फाइट को ज्वाइन नहीं कर सकती। तभी हम देखते यीजुआन हाउटियन के पास से तालिस्मान बाहर निकालती है और उस तालिस्मान दिखाते हुए बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। हाउटियन बोलते यीजुआन तुम्हारे कहने के हिसाब से अगर तालिस्मान यूज हो सकते हैं तो डिवाइन बीस्ट में क्या दिक्कत है। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो इंटर सेट कॉम्पिटिशन के अंदर कोई भी रूल्स नहीं है। तालिस्मान, फॉर्मेशन, सीक्रेट वेपन आप कुछ भी यूज कर सकते हो, तो यहाँ पे डिवाइन बीस्ट को फाइट में यूज करना बिल्कुल भी दिक्कत की बात नहीं होगी। हाउटियन की ये बात सुनकर यीजुआन काफी खुश हो गई होती है। हाउटियन बोलते यीजुआन मुझे माफ करना, पर कल मैं हारने वाला हूँ, तो भले मैं तुम्हें लेके जाऊँ पर मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ। हाउटियन की ये बात सुन के यीजुआन काफी शॉक हो गई होती है। नेक्स्ट डे हम देखते होस्ट बोल रहा होता है इंटर सेट का कंपटीशन वापस से कंटिन्यू होने वाला है। जो 20 डिसेंबर नेक्स्ट स्टेज में पहुंचे हैं वो सारे लोग आगे आ जाओ। सारे बंदे बोल रहे थे वो देखो सिनिस्टर यानी को वो पक्का जीतने वाली है। होस्ट बोलता है 1 मिनट को आखिर यहाँ पे हाउटियन क्यों नहीं आया। सारे बंदे बोल रहे होते हैं ये बात तो सही है हाउटियन यहाँ पे नहीं है, कि हाउटियन यहाँ पे इतने जरूरी कॉम्पिटिशन के अंदर भी टाइम पे नहीं आने वाला। हॉल मास्टर डोंग बोलते वो कमीना हाउटियन इंटर सेट कॉम्पिटिशन क्या समझ रहा है। हॉल मास्टर गू बोलते मेरे डिसाइपल हाउटियन उसकी हैबिट्स का बेकार है, वो अपने हर एक काम को लास्ट मिनट में ही करता है। जब भी मैं हाउटियन से पूछता हूँ तो मुझे यही बोलता है कि वो 9 to 5 ही काम करेगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हाउटियन यहाँ पे आता ही होगा। हॉल मास्टर डोंग बोलते हाउटियन यहाँ पे सारे लोग को वेट करा रहा है, आखिर वो यहाँ पे कंपटीशन का इस तरह से मजाक कैसे उड़ा सकता है। हॉल मास्टर लैंड बोलते अगर यहाँ पे हाउटियन का कॉम्पिटिशन को लेकर इतना बुरा एटीट्यूड है तो क्यों ना हम लोग हाउटियन को इस कॉम्पिटिशन से बाहर निकाल दे। सेकंड एल्डर बोलते सारे लोग ये बात मत भूलो सेक्ट लीडर वेंजिया ने क्या कहा था, अगर हम लोग यहाँ पे हाउटियन चेक नहीं करते तो हमारी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सेक्ट लीडर वेंजिया बोलते हैं जैसे सेकंड एल्डर बोल रहे हैं बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए। मैं यहाँ पे एल्डर जाओ से बोलता हूँ वो यहाँ पे कंपटीशन को थोड़ा बहुत डिले कर देंगे। हॉल मास्टर गु फटाफट किसी को भेजिए ताकि वो हाउटियन को लेके आए। हॉल मास्टर गु बोलते ठीक है पैट्रियार्क मैं अभी भेजता हूँ। सेक्ट लीडर वेंजिया टेलीपैथी थ्रू बोलते हैं एल्डर जाओ यहाँ पे असलियत में ये मैटर है। एल्डर जाओ सोच रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। पैट्रियार्क यहाँ पे 10,000 डिसाइपल 10 से ज्यादा हॉल मास्टर और एल्डर को सिर्फ एक डिसाइपल की बैड हैबिट की वजह से वेट करा रहे हैं। एल्डर जाओ बोलते हाउटियन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसी वजह से टाइम पे नहीं आ पा रहा, इसी वजह से यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो शांति से खड़े रहो और थोड़ी देर वेट करो। सारे बंदे काफी चिढ़ गए तो बोलते हैं आखिर यहाँ पे हाउटियन कैसे कर सकता है, हाउटियन को कॉम्पिटिशन से बाहर निकालो वो इस कॉम्पिटिशन के लायक नहीं। यहाँ पे किंग टियान शॉर्ट सेट की टॉप डिसाइपल टाइम पे आ रही है पर वो टाइम पे नहीं आ रहा। तभी जियानी बोलते सारे लोग चुप हो जाओ और फालतू बात करना बंद करो। हर एक बंदे कल्टिवेशन करने का तरीका काफी अलग होता है। कुछ बंदे कल्टीवेट करते हुए स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, किसी को कल्टीवेट करते वक्त हेवन अर्थ के पास रहना पसंद है। सीनियर बंदे हाउटियन कल्टीवेट करने का तरीका भी दूसरे लोगों से काफी अलग है, तो हम लोग को यहाँ पे उनके तरीके की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है ब्रदर हाउटियन के लिए, हम लोग थोड़ा बहुत वेट कर सकते हैं। जियांग डू बोलते मुझे कोई दिक्कत नहीं है ब्रदर हाउटियन के लिए, हम लोग थोड़ा बहुत वेट तो कर सकते हैं। जाओ तियांग लू बोलता है मेरा गोल है जियानी को हराना,
तो अगर जियानी चाहती है कि हाउटिंग का वेट किया जाए तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी सारे बंदे बोलते वेट करने से हमारा कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर एंड सिस्टर आप सभी लोग को थैंक यू। पर तभी हम देखते कोई बोलता है मैं यहाँ पे ये बात नहीं मानने वाला। हाउटियन से स्पीड रियलम के 8 लेवल पे है तो हम उसके लिए वेट क्यों करेंगे। वैसे भी यहाँ पे उसके लिए वेट करने पे टाइम वेस्ट ही होगा। ये बंदा होता है वांग डाओ जो ट्रू डिसेबल की रैंकिंग में 12th नंबर पे होता है। जियानी बोलते ब्रदर वांग हाउटियन इतनी दूर तक आया है वो यहाँ पे एक चांस डिजर्व करता ही है। वांग डाओ बोलता है क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ पे आ भी जाता है तो बाहर ही निकलेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे हाउटिंग के लिए वेट करना बिल्कुल फालतू रहेगा। पर तभी हम देखते हैं वांग डाओ को एक काफी खतरनाक झटका लगता है। ये सब देख के वांग डाओ काफी ज्यादा घबरा गया होता है। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर वांग क्या आप हाउटिंग के लिए वेट करेंगे या नहीं करेंगे। वांग डाओ बोलता है वैसे यहाँ पे थोड़ी देर वेट करने से कुछ बिगड़ने वाला तो नहीं है। एल्डर जाओ बोलता है कि ऐसी बात है तो आप लोग थोड़ी देर वेट कीजिए। पर सेट के बाकी सारे डिसाइडर बोल रहे होते हैं सच में हाउटिंग बहुत कमीना है उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को इतनी देर तक वेट करना पड़ रहा है। 2 घंटे बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा हाउटिंग लेके आ रहा होता है। वो बंदा बोलता है सीनियर ब्रदर हाउटियन जल्दी चलिए सारे लोग वेट कर रहे हैं। हाउटियन बोलता हम लोग पहुंच ही गए तुम इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो। जब हाउटियन वहाँ पे साइड से को देखता है तो लोग काफी चिड़े हुए होते हैं। हाउटियन बोलता है सारे लोग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मैं यहाँ पे काफी लेट हो गया। हाउटियन सोचता है मैं अपनी 9 to 5 की लाइफ से बहुत ही यूज्ड हो चुका हूँ। ये कॉम्पिटिशन सुबह जल्दी स्टार्ट होने वाला था मैं अलार्म लगाना भूल गया जिस वजह से मैं इस कॉम्पिटिशन के लिए पूरे 2 घंटे लेट हो चुका हूँ। पैट्रियार्क ने मुझे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई तो नहीं किया पर यहाँ पे इतने सारे लोग को मेरे लिए 2 घंटे वेट करा दिया। पर आखिर यहाँ पे इन फीमेल डिसेबल क्या है ये लोग बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रही उल्टा शर्मा रही हैं। शायद से मेरे बहुत ज्यादा हैंडसम होने की वजह से मैंने इन लोगों का ध्यान खींच लिया है। वो सारी फीमेल डिसेबल बात कर रही होती है तुम लोगों ने देखा ना। अभी कैसे हाउटियन के लिए जियानी सारे लोग खिलाफ खड़ी हो गई। ये बात यहाँ पे प्रूव करती है पक्का से हाउटियन जियानी कल्टिवेशन पार्टनर है। दूसरी लड़की बोलती जोर से बात मत करो ये सिर्फ एक र्यूमर है। अभी तक यहाँ पे इस बात का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैंने सुना है उन लोगों को काफी डर है कि हॉल मास्टर उन लोग कलर कर देंगे इसी वजह से वो लोग सिर्फ सीक्रेटली मिलते हैं। वैसे यहाँ पे ये स्टोरी एक बहुत ही कमाल की नोट से मिलती है। वैसे यहाँ पे किंगटियन शॉर्ट सेट के लिए कल्टिवेशन फोकस करना काफी जरूरी है। साथ ही में हम लोग को और चीजों पे काफी ध्यान देना चाहिए। बहुत सारी फीमेल डिसेबल इसी वजह से नोवेल पढ़ती है ताकि उन लोग का मन भटक सके। सेक लीडर वेंजियन बोले 3rd राउंड के अंदर किसकी फाइट किससे होगी चलो देखते हैं। हाउटियन सोचता है पैट्रियार्क आखिर यहाँ पे इन ड्रॉस को कंट्रोल क्यों कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे A1 मिला है इसका वाला पैट्रियार्क चाहते हैं कि मैं फर्स्ट फाइट करूं। उसके बाद हम देखते हैं 3rd राउंड की फर्स्ट फाइट स्टार्ट होने वाली होती है। सेक लीडर वेंजियन बोलते हैं अब यहाँ पे ये कंपटीशन काफी करीब आ चुका है। जितने भी डिसाइबल यहाँ तक पहुंचे हैं वो सभी कमाल के हैं तो इसी वजह से आप सारे लोग कॉन्फिडेंटली फाइट करना। मुझे पक्का से भरोसा है कोई भी यहाँ पे इतना डरपोक नहीं होगा कि वो डायरेक्टली हार मान ले। भले ही आप लोग यहाँ पे फाइनल राउंड में एंटर ना कर पाए लेकिन आपको अपना 100% देना होगा। किंगटियन शॉर्ट सेट का मेन मोटो यही है कि हम लोग कभी गिव अप नहीं करना। हाउटियन सोचता मुझे फील हो रहा है पैट्रियार्क जो भी बातें कर रहा है वो सब मेरे लिए है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली हार मानता हूँ तो पक्का से पूरे सेट का दुश्मन बन जाऊंगा। पैट्रियार्क को यहाँ पे इस महीने के लिए बिल्कुल भी टी लीव्स नहीं मिलने वाली। हम देखते हैं हाउटिंग का ओपोनेंट है वांग डाओ जो कि पर्पल केओस का फर्स्ट लेवल पे होता है। वांग डाओ बोला तुम यहाँ पे बार बार लगातार सेम टेक्निक यूज कर रहे हो आखिर तुम्हें क्या लगता है ये टेक्निक क्या मेरे खिलाफ काम करेगी। ये बोलने के साथ ही उसने हाउटिंग के ऊपर एक काफी खतरनाक स्ट्राइक लगा दी होती है जिस वजह से हाउटिंग के सारे तालिस्मान पहले डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाउटियन सोचता है वांग डाओ ने यहाँ पे तालिस्मान की वीकनेस पहले ही चेक कर ली। जब भी यहाँ पे तालिस्मान एक्टिवेट होते हैं तो उन लोगों को चैलेंज इकट्ठा करने में बहुत ही टाइम लगता है। तो अभी हम देखते हैं वांग डाओ हाउटिंग के पीछे आ गया होता है। हाउटियन वांग डाओ के ऊपर 100 इन्फर्नो ड्रैगन तालिस्मान यूज करता है जिसको वांग डाओ ने वाटर तालिस्मान यूज करते हुए ब्लॉक करा होता है। वांग डाओ बोलता है तुम्हारे इतनी एबिलिटी है तो तुम गिव अप कर दो क्योंकि अब मैं जो भी अटैक आने वाले हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ये बोलने के साथ ही वो हाउटियन के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर देता है पर वो रियल हाउटियन होता ही नहीं है बल्कि उसका एक क्लोन होता है। क्लोन के डिस्ट्रॉय होते ही वांग डाओ डायरेक्टली रियल हाउटियन पर अटैक करता है। हाउटियन सोचता है फाइनली मैं यहाँ पे हारने वाला हूँ। पर अचानक से हम देखते हैं हाउटियन के टैबलेट के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है जिस वजह से वांग डाओ वहीं पे रुक गया होता है। वांग डाओ बोलता है पे हो क्या रहा है मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा। वांग डाओ बोलता मुझे यहाँ पे कौन रोक रहा है फटाफट सामने आओ। उस एनर्जी को देख के हाउटियन सोच रहा होता है ये पक्का से यीजुआन है। हाउटियन सोचता है यीजुआन आखिर तुम यहाँ पे आई कब। हाउटियन सोचता है ये मेरी पॉकेट के अंदर एक वुडन टैबलेट है जो कि 1000 साल पुराने पगोडा ट्री से बना है। बताया जाता है यीजुआन जैसे डिवाइन बीस्ट पुराने ट्रीज के अंदर रहते हैं ताकि वो लोग अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और ज्यादा बढ़ा सके। आखिर ये टैबलेट मेरे पास आया कब कैसा होना पॉसिबल है जब मैं सो रहा था तब यीजुआन ने इस टैबलेट को मेरी पॉकेट में रख दिया हो। वांग डाओ पीछे होते सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे कौन सा अटैक था जिसने मेरी बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया था। तभी हम देखते हैं वांग डाओ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक होता है लेकिन वांग डाओ जब पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता।
तभी वांग डाओ के ऊपर वापस अटैक होने वाला होता है, पर वांग डाओ वहां से जंप कर देता है। वांग डाओ बोलता है हाओ टियान आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तुमने मेरे साथ क्या किया। हाओ टियान बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तुम तो देख ही सकते हो। हाओ टियान सोच रहा होता है यी जुआन ने पहले पर्पल केओस रियलम के 3 बंदों को इजीली हरा दिया था, तो इसी वजह से जिन कल्टिवेटर का लेवल पर्पल केओस रियलम के फिर से नीचे है उनको यी जुआन बहुत ही इजीली हरा देगी। हाओ टियान बोलता है यी जुआन अटैक करना बंद करो और फटाफट से मेरे पास आ जाओ। तभी हम देखते हैं यी जुआन वांग डाओ के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करने लगती है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अटैक कर कौन रहा है। सीनियर बंदा वांग के ऊपर लगातार अटैक हो रहा है पर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा है। वांग डाओ बोलता कमीने हाओ टियान तूने यहाँ पे बहुत ही चीप ट्रिक यूज किया है, अब जो है पता चलेगा मेरी नेबुला शॉट टेक्निक कितनी पावरफुल है। पर तभी हम देखते यी जुआन उसके ऊपर वापस अटैक करती है। उस अटैक की वजह से वो जमीन के ऊपर काफी खतरनाक तरह से गिरता है। वांग डाओ बोलता ठीक है मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। हाओ टियान बोलता यी जुआन तुम यहाँ पे रुक सकती हो, ये मैच खत्म होगा। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, वो चीज थी क्या। हाओ टियान सोच सकता बाहर के लोग यी जुआन के ट्रू फॉर्म को नहीं देख सकते। हाओ टियान बोलते यी जुआन मैंने कहा था ना कि तुम यहाँ पे घर पे रहना है, तो आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई। तभी हम देखते यी जुआन वहाँ पे काफी इनोसेंट फेस बना लेती है। हाओ टियान बोलता यी जुआन इतनी शरारती बच्ची को मैं यहाँ पे लेके क्यों आया। वांग डाओ बोलते तो डिवाइन बीस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे चीटिंग हुई है। एल्डरजार ये यहाँ पे डिवाइन बीस्ट को साथ में लेके आया, इसका मतलब ये यहाँ पे 2-on-1 फाइट है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं इसका मतलब वो ब्लैक शैडो एक डिवाइन बीस्ट थी। आखिर यहाँ पे हाओ टियान के पास में इतनी सारी ट्रिक्स क्या कर रही है, ये डिवाइन बीस्ट बहुत ही पावरफुल लग रही है, आखिर इसकी स्पीसीज क्या है। ऑल मास्टर डोंग बोल रहे होते हैं हाओ टियान यहाँ पे जीत नहीं सकता, उसने यहाँ पे चीटिंग करी है। यहाँ पे पूरे कॉम्पिटिशन के अंदर हाओ टियान ने एक बार भी सॉल्व टच नहीं किया। वही सैक ने डिसाइपल को आज तक कभी 40 डिवाइन बीस्ट नहीं सिखाया, तो आखिर यहाँ पे हाओ टियान ने ऐसी टेक्निक को मास्टर कब किया। देख के यहाँ पे क्लियरली लग रहा है हाओ टियान यहाँ पे डीमन सेक्टर स्पाई है। ऑल मास्टर गू बोलते फालतू बात करना बंद करो, यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के अंदर कोई भी रूल्स नहीं है। यहाँ पे हाओ टियान की कल्टीवेशन स्पिरिचुअल लेवल के 8 लेवल पे है, तो इसी वजह से हाओ टियान के लिए शॉर्ट टेक्निक रिलाई करना बहुत ही मुश्किल है। हाओ टियान ने यहाँ पे तालिस्मान और डिवाइन बीस्ट का यूज किया फाइट करने के लिए, तो इसमें क्या ही गलत किया। सेक्रेटरी लीडर वेंजियान बोलते हैं आप दोनों ही शांत हो जाइए, मैंने यहाँ पे हाओ टियान की फाइट जानबूझ के वांग डाओ से रखी थी ताकि वांग डाओ यहाँ पे हाओ टियान के हर एक तरह खत्म कर दे। इससे हम लोग को पता चल जाएगा कि हाओ टियान यहाँ पे डीमन सेट से है या नहीं। पर मुझे यहाँ पे नहीं पता था कि हाओ टियान के पास में डिवाइन बीस्ट होगा। यहाँ पे देख के क्लियरली पता चल रहा है ये डिवाइन बीस्ट यी जुआन है, जिसको आज तक देखा नहीं गया। अगर हाओ टियान यहाँ पे डीमन सेट से होता तो वो इतने रेयर डिवाइन बीस्ट को सारे लोगों के सामने लेके नहीं आता। ऑल मास्टर डोंग बोलते क्या डिवाइन बीस्ट यी जुआन, पर आखिर यहाँ पे डिवाइन बीस्ट यी जुआन ने एक नॉर्मल डिसाइपल के साथ में कॉन्टेक्ट क्यों किया। सेकंड एल्डर बोलते सारे लोग मेरी बात ध्यान सुनो, हम लोग को फाइट रिजल्ट बताना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का मेन मकसद है धोखेबाज को ढूंढना। और अगर यहाँ पे हाओ टियान ने खुद से डिवाइन बीस्ट को टेम कर रखा है, तो फिर ये यहाँ पे हाओ टियान की फाइटिंग पावर हो सकती है और उसने रूल्स को नहीं तोड़ा। हॉल मास्टर गू बोले सेकंड बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग का मेन मकसद कुछ और है। सेकंड लीडर वेंजियान बोलते हैं अगर यहाँ पे ऐसी बात है तो यहाँ पे इस मैच का विनर है हाओ टियान। सारे लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे इस मैच के अंदर डिवाइन बीस्ट भी अलाउड है। वांग डाओ बोलते हैं हाओ टियान वेट करो, मुझे जैसे मौका मिलेगा मैं तुम्हें पक्का से मार दूंगा। तभी हम देखते हैं यी जुआन वांग डाओ के आगे एक काफी खतरनाक अटैक करती है, जिस वजह से वांग डाओ काफी घबरा गया होता है और वहां से पीछे भाग जाता है। और टियान सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे पैट्रियार्क सोच क्या रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे इस चीज को भी रूल को ब्रेक करने में नहीं गिना। हाओ टियान बोलता है यी जुआन तुम यहाँ वापस चली जाओ। उसके बाद हम देखते हैं यी जुआन वापस चली गई होती है। एल्डर जाओ बोलते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होने वाला है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं किंगजू सिटी के अंडरग्राउंड को, जहाँ पे केव के अंदर डीमन सेट के बहुत सारे एल्डर्स आए होते हैं। वो सारे के सारे कल्टिवेटर पर्पल केओस रियलम के 8 लेवल से ऊपर के होते हैं। जो किंगजू सिटी है वो यहाँ पे किंगटियन शॉर्ट सेट से थोड़ी ही दूरी पे है। तभी हम देखा पे सारे बंदे बोल रहे होते हैं लेडी सी ऑफ ब्लड, हम लोग ग्रीट करते हैं। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है तुम लोग को यहाँ पे इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं। लेडी सी ऑफ ब्लड सेट की पैट्रियार्क होती है और वो यहाँ पे ट्रांसेंडेंट रियलम के 4th लेवल पे होती है। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है हम लोगों ने यहाँ पे किंगटियन शॉर्ट सेट के आसपास फॉर्मेशन सेटअप कर दी है। अब हम लोग को यहाँ फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए किंग टियान शॉर्ट सेट को डिस्ट्रॉय करना होगा। डीमन सेट के बंदे बोलते हैं किंग टियान शॉर्ट सेट इजीली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत की बात ये है जो सेकंड लीडर वेंजियान है वो यहाँ पे ट्रांसेंडेंट रियलम के 6th लेवल पे है और बहुत सारे हॉल मास्टर ऐसे हैं जो कि ट्रांसेंडेंट रियलम पे है। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे लॉर्ड ने यहाँ पे 2 और कल्टिवेटर को भेजा है जो कि हमारी हेल्प कर सकते हैं। हम देखते हैं डीमन क्लाउड सेट के पैट्रियार्क जियांग बा को, जो कि अपने ट्रांसेंडेंट रियलम के 4th लेवल पे होता है। और साथ ही में वहाँ पे जुआनियन सेट के पैट्रियार्क भी होते हैं जो कि ट्रांसेंडेंट रियलम के 3rd लेवल पे होते हैं। डीमन सेट के बंदे बोलते हैं यहाँ पे 3 पैट्रियार्क हमारे सामने खड़े हैं, सच में यहाँ पे इन लोग की हेल्प के साथ में किंग टियान शॉर्ट सेट बहुत ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सी ऑफ ब्लड बोलती है हम तीनों ही ट्रांसेंडेंट रियलम पे है और साथ ही वो जो फॉर्मेशन है वो उन लोग की स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ही सप्रेस कर देगी। आज यहाँ
यहाँ पे किंगटियान शॉर्ट सर्किट पक्का से खत्म हो जाएगा और जिस डीमन लॉर्ड की हम लोग वर्शिप करते हैं वो यहाँ पे इस अर्थ पे वापस से आ पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं किंगटियान शॉर्ट सेट के अंदर टॉप 6 डिसाइपल को डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पे टॉप 6 में है हिडन मिरर हॉल से जियानी, फ्लोइंग क्लाउड सेट से जाओ रुई, क्लियर हार्ट हॉल से जाओ टियानलू, विंड स्पिरिट हॉल से वांगलान, फ्लोइंग क्लाउड हॉल से जियांगडू और फ्लोइंग क्लाउड हॉल से हाउटियान। सारे बंदे बोलते देखो काफी कमाल की बात है, हाउटियान यहाँ पे टिक यूज करते करते फाइनल्स में पहुंच गया। सेक लीडर वेंजियान बोलते यहाँ पे इस कंपटीशन की फाइनल फाइट इस मैप के अंदर होने वाली है। यहाँ पे ये जो मैप है इसको किंगटियान शॉर्ट सर्किट एंसेस्टर छोड़ के गए थे। इसके अंदर स्काई, अर्थ, माउंटेन, रिवर और बहुत सारे ट्रेजर है। ये इकलौता सीक्रेट रियलम है जो किंगटियान शॉर्ट सर्किट के पास में है। इस मैप को यहाँ पे हम लोग एरिना के तौर पे यूज करेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के अंदर ये एरिया छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। जो बंदा यहाँ पे उस एरिया में नहीं पहुंच पाएगा वो बाहर निकल जाएगा। जब तुम लोग फाइट कर रहे होगे तो मैं यहाँ पे सारे लोग को तुम्हारी फाइट दिखाऊंगा। हाउटियान सोच रहा होता है देख कैसा लग रहा है कि पबजी है और सेक्ट लीडर वेंजियान यहाँ पे लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जानबूझ के हारता हूँ तो सारे लोग मेरे पर काफी चिढ़ जाएंगे, तो लगता है मुझे यहाँ पे लगातार एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते हैं क्या यहाँ पे तुम में से किसी को भी रूल्स में दिक्कत है? वो लोग बोलते नहीं सेक्ट लीडर, हम लोग यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। सेक्ट लीडर वेंजियान बोलते ठीक है तो तुम यहाँ पे 6 लोग इसके अंदर एंटर करने वाले हो। उसके बाद हम देखते सेक्ट लीडर वेंजियान ने उन सारे लोग एंटर करा दिया होता है। हॉल मास्टर गू बोलते पैट्रिया के पास में एक काफी खतरनाक प्लान है। असलियत में ये जो मैप है वो उनके हार्ट और ब्लड से लिंक्ड है, तो इसी वजह से वो इस मैप को एक झटके में कंट्रोल कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे किंगटियान शॉर्ट सेट को चाहे कोई भी धोखा क्यों ना दे रहा हो वो यहाँ पे इस मैप के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अब हम लोग को बस यहाँ पे ध्यान रखना है और हम लोग को पता चल जाएगा आखिर रियलिटी में धोखेबाज है कौन। तो अभी हम देखते हैं कुछ बंदों को जो कि बात कर रहे होते हैं आखिर हम लोग क्या करें। ब्रदर झाउरी यहाँ पे इस मैप के अंदर चले गए। हमारे पास यहाँ पे कोई भी तरीका नहीं है कि हम लोग उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। दूसरा बंदा बोलता टेंशन लेने की बात नहीं है, ब्रदर झाव ने पहले ही सोच लिया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। तुम मेरे साथ फ्लोइंग क्लाउड हॉल में चलो, वहाँ ब्रदर झाव ने ऑलरेडी कुछ तैयार कर रखा है। अंदर एंटर करने का हाउटियन बोल रहा होता है ये फॉरेस्ट तो काफी सुंदर है, मुझे यहाँ पे देख के फील हो रहा है कि ये बिल्कुल वही वर्ल्ड है जहाँ से मैं आया था। जब मैप ओपन हुआ था तब मैंने वहाँ पे ध्यान से देखा था, शायद से मैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में आया हूँ जहाँ पीच ब्लॉसम स्प्रिंग है। अगर मैं मिडिल में जाऊं और पीच ब्लॉसम स्प्रिंग का इंतजार करूं तो मेरी मुलाकात बहुत ही जल्दी बाकी सारे डिसाइपल से हो पाएगी। तो मुझे बस वहाँ पे एक्टिंग करते हुए किसी के हाथों से हार जाना है। अचानक से हम देखते हाउटियान के ऊपर कोई काफी खतरनाक अटैक करता है, पर हाउटियान ने वहाँ पे उस अटैक को डॉज कर लिया होता है। हाउटियान बोलता है अच्छा तो ये तुम हो। हम देखते वो होता है फ्लोइंग क्लाउड हॉल से जियांगडू। जियांगडू बोलता है जूनियर ब्रदर हाउटियान, हम लोग को मिले हुए काफी टाइम हो गया। 1 साल पहले जब हम लोग मिशन के अंदर मिले थे तब मैंने वहाँ पे एक बहुत ही खतरनाक शॉर्ट स्ट्राइक देखी थी। ये बात सुन के हाउटियान काफी परेशान हो गया होता है। हाउटियान बोला सीनियर ब्रदर जियांगडू, तो आपको ये बात अभी तक याद है? जियांगडू बोला जूनियर ब्रदर हाउटियान, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी पावर इतनी इंक्रीज हो पाई। मुझे यहाँ पे क्लियरली पता चल चुका है दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में सीख सकता हूँ, पर जूनियर ब्रदर हाउटियान उस शॉर्ट टेक्निक को मैं भी अप्रिशिएट करूंगा, सच में वो कमाल की थी। हाउटियान सोचता है यहाँ पे सब कुछ लाइव स्ट्रीम पे चल रहा है, अगर मैं यहाँ पे ट्रूथ रिवील करता हूँ तो सेक्ट लीडर ये देख लेंगे, जितनी मेरे पास एबिलिटी होगी उतना मेरे से काम कराया जाएगा। फिर ये यहाँ पे कल्टीवेशन वर्ल्ड के अंदर मेरी 9 to 5 की लाइफ को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, और चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं काम नहीं करने वाला। सीनियर ब्रदर जियांगडू, अगर आपको फाइट करनी है तो मैं यहाँ पे तैयार हूँ। मुझे यहाँ पे देख के लगता है यहाँ पे इस मूव को यूज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जियांगडू सोच रहा होता है जूनियर ब्रदर हाउटियान फाइनली सीरियस होने वाला है। तभी हाउटियान बोलता सीनियर ब्रदर जियांगडू अपने पीछे देखिए आखिर वहाँ पे है क्या। तभी हम देखते जियांगडू पीछे की तरफ देखता है और बोलता है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, पर जब जियांगडू सामने की तरफ देखता है तो हाउटियान वहाँ से भाग गया होता है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं हाउटियान के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, ताकि यहाँ पे दोनों की स्ट्रेंथ के अंदर बहुत ही बड़ा गैप है। फिर भी यहाँ पे बैटलफील्ड के अंदर भागना ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। पर क्या तुम लोगों ने यहाँ पे सुना सीनियर ब्रदर जियांगडू ने क्या बोला? क्या यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है हाउटियान सीनियर ब्रदर जियांगडू से ज्यादा पावरफुल हो और जो हाउटियान है वो अपनी रियल स्ट्रेंथ को हाइड कर रहा हो? पर यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि सीनियर ब्रदर जियांगडू वो सार्केस्टिक वे में बोल रहे हो। जियांगडू बोलता है हाउटियान तुम यहाँ पे रुक जाओ, अगर तुम भाग कर रहे हो। जियांगडू सोच रहा होता है मैं यहाँ पे और नहीं रुकने वाला और मुझे काम करना ही पड़ेगा। तभी हम देखते जियांगडू हाउटियान के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करता है। जियांगडू बोलते हैं हाउटियान तुम यहाँ पे मेरे अटैक को बहुत इजीली डॉज कर पा रहे हो, ये तुम्हारी पावर शो करने के लिए इनफ है, तो आखिर तुम यहाँ पे भाग क्यों रहे हो? हाउटियान बोलता है सीनियर ब्रदर आप बहुत ही गलत कर रहे हैं, मेरा कल्टीवेशन लेवल बहुत ही लो है, मैं आपके अटैक को इसलिए डॉज कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही लकी हूँ। हाउटियान की इस बात को सुनकर सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। हॉल मास्टर डोंग बोलते किंगटियान शॉर्ट सर्किट का बंदा इतना सीमलेस कैसे हो सकता है? वो यहाँ पे सारे लोग को बोल रहा है कि वो बहुत ज्यादा लकी है। हॉल मास्टर लैंड बोलते हैं जियांगडू का बार बार ये बात रिपीट करना बहुत ही अजीब है, ऐसा भी तो हो सकता है हाउटियान सच में एक एक्सपर्ट हो जिसके पास बहुत ही कमाल की एबिलिटीज हो। वैसे भी जो हाउटियान का लक है वो कॉमन सेंस को पार कर रहा है, कोई बंदा यहाँ पे इतना लकी नहीं हो सकता।
सेकंड एल्डर बोलते हैं इन दोनों का बिहेवियर काफी अजीब है। इसका मतलब ये बात पक्की है इन दोनों में से कोई एक डीमन सेट का बंदा है। सेक लीडर वैन जियान, क्यों ना आप यहाँ पे मैप को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों से फाइट करवाए। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग पता चल जाएगा इन दोनों में धोखेबाज कौन है। सेक लीडर बोलते सेकंड एल्डर, ये आइडिया काफी अच्छा है, तो चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इन दोनों को फाइट करने मजबूर करने वाला हूँ। तभी वहाँ पे सामने के माउंटेन से काफी खतरनाक एनर्जी बाहर निकल रही होती है। उस एनर्जी को देख के वहाँ पे सारे लोग काफी शॉक हो गए होते हैं। सेक लीडर वैन जियान बोलते हैं वो तो डिमोनिक ऑरा है। वो पहले वाले बंदे बोल रहे होते हैं ब्रदर झाओ भी काफी कमाल के हैं, उन्होंने यहाँ पे इन सब के बारे में पहले ही सोच लिया था। इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के साथ ही यहाँ पे रीइंफोर्समेंट आ जाएगी। किंग टियान स्वॉर्ड सेट, तुम बहुत जल्दी खत्म होने वाले हो। ये बोलने के साथ ही उन लोगों ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया होता है। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होते ही जियानी को फील हो जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाओ टियान भी काफी शॉक हो गया था, बोलते सीनियर ब्रदर एक पीछे की तरफ देखिए। जियांग डू बोलते हाओ टियान तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ, बार बार एक ही झूठ के अंदर मैं बिल्कुल नहीं फंसने वाला। हाओ टियान सोच रहा होता है मैं यहाँ पे को फील कर सकता हूँ, लगता है यहाँ पे किसी ने उस फ्लैग को एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेट बहुत ही बड़े खतरे में है। सारे बंदे बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फॉर्मेशन कहाँ से आई। सेक लीडर वैन जियान बोलते हैं ये तो डिमोनिक फॉर्मेशन है, इसका मतलब हमारे सेट के अंदर एक स्पाई है। तो अभी हम धीरे सारे हॉलमार्क आगे बढ़ते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हैं, पर वहाँ पे उन लोग के अटैक से कुछ भी नहीं हो रहा होता। हॉल मास्टर गू बोलते ना तो स्पेशल अटैक और ना ही फिजिकल अटैक काम कर रहा है। ये फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, इसको ब्रेक करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होने वाला है। हॉल मास्टर लैन बोलते हैं ये स्काई कवरिंग स्पीड हाइडिंग फॉर्मेशन है। ये जो फॉर्मेशन है ये किसी के भी स्पिरिचुअल पावर को बहुत ही सप्रेस कर देती है। इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ बाहर से अटैक करना होगा, नहीं तो फ्लैग को ढूंढते हुए उसको डिस्ट्रॉय करना होगा और कोई भी तरीका नहीं है। सेक लीडर वैन जियान बोलते सारे डिसाइपल जाओ और जाके ढूंढो आगे फॉर्मेशन फ्लैग है कहाँ पे। जैसे किसी को फॉर्मेशन फ्लैग दिखे जाकर डिस्ट्रॉय कर देना। तभी हम देखें सी ऑफ ब्लड वहाँ पे आगे तो बोलती है यहाँ पे इस काम की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर वैन जियान अब किंग टियान स्वॉर्ड सेट बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है। सेक लीडर वैन जियान बोलते लेडी सी ऑफ ब्लड बोलते मास्टर वैन जियान आपको मेरा नाम याद है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सेक लीडर वैन जियान बोलते हैं यहाँ पे डीमन क्लाउड सेट के पैट्रियक जियांग बा और जुयान सीट के पैट्रियक ली वुया भी है। तुम डीमन सेट वालों की इतनी हिम्मत कि तुम लोग यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेट पे अटैक करो, लगता है तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा आखिर यहाँ पे ट्रांसीडेंट ट्रिलियन के 6th लेवल की पावर होती कितनी है। आखिर तुम लोगों को लगता क्या है अपनी 4th लेवल की पावर के साथ तुम लोग मुझे हरा सकते हो। ये बोलने के साथ ही वो उन लोग की तरफ एक काफी खतरनाक अटैक करते हैं, लेकिन तभी हम देखते लेडी सी ऑफ ब्लड बहुत ही अटैक को ब्लॉक कर लेती है और दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट कर देती है। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है मास्टर वैन जियान आपके अटैक कमाल के हैं, पर मैं आपको यहाँ बता दूं आपके अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। आज मास्टर वैन जियान का मरना पक्का है। तो अभी हम देखते हैं मास्टर वैन जियान के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। ये देख के सारे हॉल मास्टर भी काफी घबरा गए होते हैं। सेक लीडर वैन जियान बोलते हैं ये तो पावर ऑफ डीमन गॉड है, बहुत टाइम पहले डीमन गॉड की पावर के साथ में डीमन सेट वालों ने किंग टियान स्वॉर्ड सेट पर अटैक किया था, पर उस वक्त यहाँ पे डीमन सेट वालों किंग टियान स्वॉर्ड सेट ने हरा दिया था। उस दिन के बाद से डीमन गॉड की पावर बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तो आखिर यहाँ पे इन लोग के पास में डीमन गॉड की पावर आई कहाँ से। हॉल मास्टर गू बोलते पैट्रियार्क आखिर यहाँ पे लेडी सी ऑफ ब्लड के पास में डीमन गॉड की पावर कहाँ से आई। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती है मास्टर वैन जियान के पास से वो मैप ले लो। सारे हॉल मास्टर बोल रहे होते हैं हम तुमको ये काम नहीं करने देंगे, सारे लोग आगे बढ़ो और सेक लीडर को प्रोटेक्ट करो। पर तभी हम डीमन सेट के वो बंदे भी काफी खतरनाक अटैक करते हैं और सेक लीडर वैन जियान के पास से वो मैप ले लेते हैं। ऑल मास्टर्स बोलते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे है, इन लोग के पास में डीमन गॉड की पावर है। उसके बाद हम डीमन सेट के सारे लोग उस मैप के अंदर एंटर कर गए होते हैं। सेक लीडर वैन जियान सोच रहे होते हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मेरे और मैप का कनेक्शन बहुत ही डैमेज हो चुका है। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलते टेंशन मत लो, हम सारे लोग के पास में डीमन गॉड की पावर है। 2 घंटे के अंदर यहाँ पे फॉर्मेशन किंग टियान स्वॉर्ड सेट को ब्लड स्पीड पल बना देगी। इसी वजह से किंग टियान स्वॉर्ड सेट वालों शांति से बैठे रहो और हमारे लॉर्ड डीमन मास्टर के लिए कंट्रीब्यूट करो। उसके बाद हम देखते हैं वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई होती है, सारे डिसेबल की बॉडी के अंदर से एनर्जी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो सारे लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या हम लोग मरने वाले हैं। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलते ऐसा मत लो, किंग टियान स्वॉर्ड सेट का एक बंदा जिंदा नहीं रहेगा। चलो यहाँ पे और लोग मैप के अंदर एंटर करो और किंग टियान स्वॉर्ड सेट के प्रोडिजीज को मार दो। हाओ टियान वहाँ पे जियांगडू के अटैक को डॉज कर रहा होता है, बोलता है सीनियर जियांगडू प्लीज फाइट करना बंद कीजिए, क्या आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया अभी कितनी खतरनाक एनर्जी बाहर निकली। जियांगडू बोलता है हाओ टियान बाबा ट्रिक करना बंद करो और सही से फाइट करना स्टार्ट करो। ये बोलने के साथ जियांगडू एक काफी खतरनाक अटैक करता है। हाओ टियान सोच रहा होता है मेरे पास यहाँ पे और कोई तरीका नहीं है, मुझे तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। पर तभी हम देखते हैं हाओ टियान को सेंस करता है और सोच रहा होता है लगता है मुझे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाओ टियान वहाँ पे बीच में से हट गया होता है और हम देखते हैं वो अटैक एक दूसरे अटैक से हिट हुआ होता है। ये सब देखे जियांगडू काफी शॉक हो गया होता है। जियांगडू
जियांगडू वहां पे उन सारे अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलता है वांग लैन, तो तुम यहाँ पे इस फाइट में ज्वाइन कर रहे हो। हम देखते हैं वांग लैंग को, जो कि पर्पल कियोस लिंग के 3rd लेवल पे होता है। वांग लैंग बोला सीनियर ब्रदर जियांगडू, मैं बस आपको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोक रहा था। मुझे पक्का से यकीन है आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कुछ तो नोटिस किया होगा। मैं जिन टेक्निक्स को मास्टर करता हूँ, अगर स्पीचर देखें थोड़ी बहुत भी दिक्कत आए तो मुझे पता चल जाता है। थोड़ी देर पहले एक बहुत ही अनफेमिलियर स्पीचर एनर्जी जो कि पर्पल कियोस लिंग के 9th लेवल पे थी, वो इस मैप के अंदर एंटर करी है और मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है शायद से वो डीमन सेट से है। हाउटियान बोला तुम्हारे के हिसाब से हमारे सेट के ऊपर अटैक हो चुका है और जो डीमन सेट के लोग हैं वो यहाँ पे मैप के अंदर एंटर भी कर चुके हैं। जियांगडू बोलता है कि ये पॉसिबल कैसे है, किंग टियान शॉर्ट सेट बहुत ही पावरफुल सेट है और हमारा जो सेट लीडर है वो ट्रांससेंडेंट ट्रिनियम के 6th लेवल पे है। वांग लांग बोलता है यहाँ पे जेड तलिस्मान से पैट्रिया का ऑरा धीरे धीरे गायब हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे इस मैप से पैट्रिया कनेक्शन धीरे धीरे टूट रहा है। अगर तुम्हें भी बात पे यकीन नहीं तो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। हाउटियान बता रहा होता है ये जेड तलिस्मान है, इसको मैप के अंदर से फोर्सफुली बाहर निकलने के लिए बनाया गया है। अगर आपके सामने यहाँ पे इस मैप के अंदर बहुत बड़ा खतरा आता है तो आप डायरेक्टली बाहर निकल सकते हैं। जियांगडू बोलता अच्छा यहाँ पे ऐसी बात है, मुझे समझ में आ गया, तुम पक्का से यहाँ पे हम लोग को ट्रिक कर रहे हो ताकि हम लोग खुद से कॉम्पिटिशन बाहर निकल जाए। जियांगडू की ये बात सुन के वांग लैन काफी शॉक हो गया होता है। हाउटियान बोलता है फाइट की जरूरत नहीं है, ये बस एक नॉर्मल मैटर है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली खुद से ट्राई कर ले और हम लोग को पता चल जाएगा। ये बोलने के साथ हाउटियन अपने जेड तलिस्मान को तोड़ देता है। जियांगडू सोच रहा होता है हाउटियन काफी अजीब है, उसने सच में तोड़ दिया, पर टूटने के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं हुआ होता। ये देख के उन लोगों को पता चल जाता है कि पक्का से यहाँ पे सेट के अंदर कुछ ना कुछ तो हुआ है। अचानक से हम देखते हैं फॉर्मेशन ओपन होती है और बहुत सारे लोग अंदर एंटर करते हैं। जियांगडू बोला कि तुम लोग हो कौन और तुम लोग पर्पल कियोस लिंग के 9th लेवल पे कैसे हो। वो बंदा बोला तुम लोग रियलाइज होते होते बहुत ही लेट हो चुका है। मेरा नाम है शेनुआन और मैं वो हूँ जो कि तुम लोग की लाइफ लेने वाला है। हाउटियन बोलते विलन होने के तौर पे तुम काफी पोलाइट हो। शेनुआन सोच रहा होता है इसने तलिस्मान यूज करते हुए मेरे पीछे की अटैक पावर खत्म कर दिया। शेनुआन हंसते हुए बोल रहा था मुझे लगा था लॉर्ड ने मुझे यहाँ भेज के मेरी पावर को वेस्ट किया है, तो इसी वजह से मैं अपनी 30% पावर यूज करा था ताकि तुम लोग जल्दी ना मर जाओ, पर तुम लोग इतने भी कमजोर नहीं हो। मुझे यहाँ पे ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। वांग लैन बोलता है यहाँ पे इस कम्युनिटी के बाद बहुत ही खतरनाक है, फिर भी ये बोल रहा है कि इसने 30% पावर यूज करी। आखिर तुम हो कौन और तुम यहाँ पे इस मैप के अंदर फोर्सफुली एंटर कैसे करे। जियांगडू बोलता हमारे किंग टियान शॉर्ट सेट के साथ में हुआ क्या है। शेनुआन बोला तुम्हारा किंग टियान शॉर्ट सेट बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, सिर्फ 2 घंटों के अंदर किंग टियान शॉर्ट सेट ब्लड स्पीड पर के तौर पर रिफाइन कर लिया जाएगा। यहाँ पे इस वर्ल्ड के अंदर किंग टियान शॉर्ट सेट का नामो निशान भी नहीं होगा। ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। हाउटियान सोचता है मैंने यहाँ पे कॉम्पिटिशन के अंदर एंटर किया और देखो यहाँ पे किंग टियान शॉर्ट सेट पे बहुत ही बड़ा खतरा आ चुका है। शेनुआन बोलता है मरने से पहले अपनी फुल पावर यूज करो ताकि मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत एंटरटेन हो सकूं। जियांगडू बोलता है वांग लैन हम लोग यहाँ साथ में मिलकर काम करते हैं ताकि इस कम्युनिटी खत्म कर सके। उसके बाद हम देखते हो दोनों ही शेनुआन पे काफी खतरनाक अटैक करते हैं। हाउटियान भी वहाँ पे एक तलिस्मान को एक्टिवेट कर देता है। ये देख के जियांगडू बोलता है जूनियर ब्रदर हाउटियान क्या तुम यहाँ भी स्वॉर्ड यूज नहीं करने वाले। शेनुआन बोलता तुम्हारे अटैक को ब्लॉक करना मेरे लिए बहुत ही इजी है। ये बोलने के साथ उसने जियांगडू और वांग लैन के अटैक को बहुत इजीली ब्लॉक कर लिया होता है, पर तभी हम देखते उसके सामने हाउटियान का तलिस्मान आता है। उस तलिस्मान ने वहाँ पे शेनुआन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। शेनुआन बोलता काफी कमाल की बात है, अब तुम लोग यहाँ पे देखो आखिर में 50% पावर कितनी है। इससे पहले शेनुआन जियांगडू पे अटैक करता, वांग लैंग उसको अटैक कर देता है और तभी हम देखते जियांगडू उसके ऊपर फ्लोइंग क्लाउड शॉट यूज करता है। वांग लैंग जियांगडू और शेनुआन के बीच में काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गई होती है। हाउटियान सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे तलिस्मान यूज करते हुए एक एस्केप रूट क्रिएट कर दिया है। उसके बाद हाउटियान अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए पैट्रिया के पास में भेज देता है। हाउटियान बोलता है पैट्रिया क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। पैट्रिया बोलते हैं हाउटियान मेरे और मैप कनेक्शन टूट चुका है, तो आखिर तुमसे बात कैसे कर पा रहे हो। हाउटियान बोलता है मैंने यहाँ पे कुछ टेक्निक यूज करते हुए थोड़ी स्पेस क्रिएट कर ली है। आखिर यहाँ पे किंग टियान शॉर्ट सेट के साथ में हो क्या रहा है। सेट लीडर वेंजियान बोले डीमन सेट ने यहाँ पे स्काई कवरिंग स्पीड हाइडिंग फॉर्मेशन यूज किया है। हम सारे लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं और मुश्किल से 2 घंटे तक टिक पाएंगे। मेरी बात ध्यान सुनो, डीमन सेट वालों ने 2 बहुत ही पावरफुल लोगों को भेजा है ताकि सारे डिसाइबल को मारा जा सके, तो तुम लोग बहुत ही केयरफुल रहना। हाउटियान बोलता सेट लीडर टेंशन मत लीजिए, इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। मैंने आपको यहाँ पे कांटेक्ट किया किसी और मैटर के लिए। कल रात को मुझे पता चला था जाओरी ने यहाँ पे फॉर्मेशन फ्लैग लगा रखा है, तो मैंने वहाँ पे अपना स्वॉर्ड और इंसर्ट किया था ताकि अगर किंग टियान शॉर्ट सेट को कोई दिक्कत आए तो मैं वहाँ पे कुछ कर सकूं। अगर मैं उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो थोड़ी देर के लिए फॉर्मेशन पूरी डैमेज हो जाएगी। उस टाइम में यूज करते हुए आप अलायंस से हेल्प मांग सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेशन फ्लैग है, अगर एक भी डिस्ट्रॉय होता है तो हमारा काम तो हो जाएगा। आप लोगों के ऊपर से स्पिरिचुअल एनर्जी सप्रेशन थोड़ी देर के लिए हट जाएगा। सेट लीडर वेंजियान बोलता है थोड़ी देर के लिए भी हम लोग फ्री हो जाते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे डीमन कल्टिवेटर के ग्रुप से फाइट टू डेथ करेंगे। वैसे हाउटियान जो 2 डीमन कल्टिवेटर वो बहुत ही पावरफुल है, वो लोग वहाँ पे पक्का से ज़ाओरुई की हेल्प करने के लिए गए हैं। अगर सिचुएशन बहुत ही बेकार हो जाए तो तुम लोग पीच ब्लॉसम स्प्रिंग के डीपेस्ट पार्ट में चले जाना। हाउटियान तुम लोग ध्यान रखना, मैं नहीं चाहता किसी भी डिसाइड को कुछ भी हो। हाउटियान बोलता है पैट्रियार्क अपना ध्यान रखना, मैं वहाँ पे उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियान ने उस फ्लैग को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिस वजह से अचानक से वो फॉर्मेशन काम करना बंद कर देती है। ये देख के डीमन साइड के लोग बोल रहे होते हैं आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, ये फॉर्मेशन टूटा कैसे। ये सब देख के लेडी सी ऑफ ब्लड भी काफी स्टॉक हुई थी, बोलती है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। पैट्रियार्क जियांगबा बोलते एक फॉर्मेशन फ्लैग डिस्ट्रॉय हो चुका है। पैट्रियार्क जी वुई बोलते किंग टियान शॉर्ट सेट से यहाँ पे कोई भी नहीं हिला है, तो आखिर यहाँ पे उस फॉर्मेशन फ्लैग को डिस्ट्रॉय किया किसने। सेक लीडर वेंजियान बोलते सालोग मिलकर अटैक करो, ये फॉर्मेशन काफी वीक हो चुकी है। वही हम देखते सेनोंग जो बोल रहा होता है तुम लोग बहुत ही वीक हो, पर तभी हम देखते हैं वांग ने अपने एनर्जी की हेल्प से उसको पीछे से पकड़ लेता है और जियांगडू उसके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक करने वाला होता है। सैनुआन बोलता है महान किंग टियान शॉर्ट सेट क्या इस तरह से फाइट करता है। हम देखते हैं उन दोनों के अटैक से सैनुआन को कुछ भी नहीं हो रहा होता। जियांगडू और वांग लेंग बोल रहे होते हैं चाहे हम लोग कुछ भी क्यों ना कर ले, इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी सैनुआन डिमोनिक एनर्जी की हेल्प से उन दोनों को भी पकड़ लेता है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ पे बहुत ही डिसअपॉइंट किया है, अब बारी आ चुकी है मरने की। तभी हाउटियान बोलता है 1 मिनट रुको, क्या तुम मुझे भूल चुके हो। अचानक से हम देखते हैं सैनुआन का ध्यान हाउटियान की तरफ जाता है। हाउटियान बोलता है क्या तुम यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों से फाइट करोगे, मैं भी तो यहाँ पे हूँ। सैनुआन सोच रहा होता है आखिर यहाँ पे ये कमीना इतना करीब कैसे पहुंच गया, क्या मैं यहाँ पे इन दोनों से फाइट करते हुए इतना बिजी हो गया कि मैंने इसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन आखिर इससे क्या ही फर्क पड़ता है, तुम तो बहुत ही वीक हो, चाहे तुम यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कर लो, तुम मेरे हाथ से नहीं बचने वाले। इन दोनों को मारते ही मैं तुम्हें मार दूंगा। जियांगडू बोलता हाउटियान हमारे बारे में सोचो और स्पीड से भाग जाओ। हाउटियान बोलता कोई भी जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी यहाँ पे डीमन सेट का एक और डिसाइबल प्रेजेंट है। सैनुआन सोच रहा होता है भले यहाँ पे ये बंदा स्पीड रियलम पे है पर ये काफी शांत है, क्या यहाँ पे ऐसा ना पॉसिबल इस बंदे के पास में कोई ऐसा तरीका हो जिससे मेरे से निपट सके। सैनुआन बोलता है यहाँ पे वो बंदा मेरे जैसा नहीं है, उसने बहुत ही पहले बाकी सारे डिसाइपल को मार दिया होगा। हाउटियान बोलता है 1 मिनट को क्या मैं पूछ सकता हूँ आगे उसकी स्ट्रेंथ है कितनी। सैनुआन बोलता है तुम्हें बताने में कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, हालांकि यहाँ पे वो बंदा पर्पल की के 9th लेवल पे है पर उसकी स्ट्रेंथ मेरी जितनी नहीं है। हाउटियान बोलता है ये बात हमारे काफी फायदेमंद होने वाली है। सैनुआन बोलता है फायदेमंद, तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। तभी हम देखते हैं हाउटियान वहाँ पे एक तालिस्मान एक्टिवेट करते हुए बोलता है प्लीज मुझे माफ करना पर मुझे यहाँ पे ये काम करना ही पड़ रहा है, मेरे आज के काम की टाइमिंग खत्म हो चुकी है, मुझे तुम्हारे इंतजार तब तक करना होगा जब तक नेक्स्ट डे नहीं आता। हाउटियान ने वहाँ पे एक काफी खतरनाक बैग बना दिया होता है। सैनुआन बोलता कमीने कही के आखिर तूने यहाँ पे फॉर्मेशन लगाई कब। हाउटियान बोलता जब तुम यहाँ पे उन दोनों से फाइट कर रहे थे तब मैंने यहाँ पे ये काम किया। सैनुआन बोलता मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन को सिर्फ एक पंच में तोड़ सकता हूँ और साथ ही में यहाँ पे तुम्हारे 2 दोस्त मेरे साथ में है, तो तुम सच में यहाँ पे अपने दोस्तों को छोड़ के भागने का सोच रहे हो। हाउटियान बोलता रही बात दोस्तों की तो वो यहाँ पे इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली। हाउटियान ने वहाँ पे उन दोनों के ऊपर ही एक तालिस्मान लगा रखा होता है, जिस वजह से हाउटियान उन दोनों को बहुत इजीली फॉर्मेशन से बाहर निकाल देता है। हाउटियान बोलता ठीक है तो मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ये बोलने के साथ ही वो तीनों ही वहाँ से गायब हो गए होते हैं। सैनुआन बोलता तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ से भागने ट्राई करो, मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन को सिर्फ एक पंच में तोड़ दूंगा। साथ ही मैं सैनुआन सोच रहा था कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे इस फॉर्मेशन को बिल्कुल भी नहीं तोड़ पा रहा। वो वहाँ पे लगातार ट्राई कर रहा होता है पर कुछ भी नहीं हो रहा होता। सैनुआन बोल रहा होता है उस कमीने की वजह से मैंने फुल स्ट्रेंथ यूज करी। हाउटियान तुम मेरा वेट करो, मैं तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वही हम देखते पैट्रियार्क जियांगबा बोल रहा होता है ये कमीने किंग टियान शॉर्ट सेट वाले लगातार अटैक कर रहे हैं, अगर यहाँ पे लॉर्ड के ऑर्डर नहीं होते कि इन लोगों को ब्लड स्पीड बॉल बनाना है तो डीमन गॉड की पावर की हेल्प से मैंने इन लोगों को बहुत पहले मार दिया होता। लेडी सी ऑफ ब्लड बोलती अगर मैंने यहाँ पे अपने साथ में कुछ और फ्लैग नहीं रखे होते तो यहाँ पे ये जो फॉर्मेशन है वो बहुत ही पहले डिस्ट्रॉय हो गई होती। फॉर्मेशन सही से बना के रखो, हम लोग यहाँ पे हार नहीं सकते। हॉल मास्टर डोंग बोलते मैंने यहाँ पे सोचा था कि मैं डीमन सेट वालों के साथ फाइट टू डेथ करूंगा पर यहाँ पे उन कमीनों के पास में एक्स्ट्रा फ्लैग बाकी है। हॉल मास्टर ग्रुप बोलते चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए हमने अलायंस को बुला लिया है, ये लोग हमें 2 घंटे में रिफाइन करने वाले थे पर अब यहाँ पे वो टाइम 12 घंटे हो चुका है। हॉल मास्टर डोंग बोलते पर इससे फर्क क्या पड़ता है, हम लोग पक्का से मारे जाने वाले हैं। सेक लीडर वेंजियान सोच रहे होते हैं 10 घंटे बिल्कुल इनफ रहेंगे। हाउटियान तुम्हें यहाँ पे पात्रों को सेफ रखना होगा, किंग टियान शॉर्ट सेट पक्का से कुछ ना कुछ करके रहेगा। हाउटियान बोले तुम लोग यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो, ये पीच ब्लॉसम स्प्रिंग की सबसे सेफेस्ट जगह है। जियांगडू बोले जूनियर ब्रदर हाउटियान आखिर तुमने यहाँ पे किया क्या, डीमन सेट के पर्पल केस लेंगे 9th लेवल कल्टीवेटर को तुमने बहुत इजीली फंसा लिया, वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं कर पाया। हाउटियान बोलता है ये प्रिजर्वेशन तालिस्मान है जो मुझे पैट्रियार्क ने दिया था।
हमारी किस्मत काफी अच्छी है जो कि हमारे काम आ पाया। पर मेरे पास यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि मुझे तुम लोगों को शेयर करनी है। पैट्रियार्क ने थोड़ी देर पहले मेरे पास एक तालिबान भेजा। पैट्रियार्क ने बताया हम लोग की लाइफ एक बहुत बड़े खतरे में है। असलियत में यहाँ पे डीमन सेट का साइड कोई और नहीं बल्कि जाओ रुई है। यहाँ पूरे किंग टियान स्वॉर्ड सेट को फॉर्मेशन के थ्रू ट्रैप कर लिया गया है। किंग टियान स्वॉर्ड सेट के पास में सिर्फ 10 घंटे बाकी है। किंग टियान स्वॉर्ड सेट के लिए सिर्फ हम 5 लोग उनकी लास्ट होप है। वांग लैंग बोलता वो जाओ रुई उसने हमारे सेट को खतरे में ला दिया। और वैसे यहाँ पे सेनुअन कहने के हिसाब से एक और डीमन कल्टीवेटर है जो कि यहाँ पे एंटर किया था। अगर यहाँ पे जियानी और बाकी से लोग उनसे मिल गए तो लोग बहुत ही बड़े खतरे में होंगे। हम लोग की बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत पावर है, हम लोग पक्का से उनकी हेल्प करेंगे। हाउटियान बोलते सेनुअन की तरह ही वो बंदा पर्पल केस 9th लेवल पे है। अगर तुम लोग वहां पर उनको जाने के लिए जाते हो तो तुम लोग भी बहुत बड़े खतरे में आ जाओगे। वैसे भी तुम लोग इंजर्ड हो, तुम्हारे लिए उनकी हेल्प करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। जियांग गुस्सा करते हुए बोलते फिर हम लोग क्या करें, क्या हम लोग यहाँ बैठ के उन लोगों को मरते हुए देखे। हाउटियान बोलता है नहीं मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यहाँ पे कह रहा है तुम लोग यहाँ पे रह के अपनी इंजरीज को हील करो और अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करो। और रही बात यहाँ पे जाओ टियानी और जियानी की, तो मैंने डीमन कल्टीवेटर से पूछा था दूसरे वाला बंदा उसके मुकाबले काफी वीक है। मुझे जियानी की पावर के बारे में कंप्लीटली पता है, तो मैं यहाँ पे इस बात की गारंटी दे सकता हूँ जियानी उस बंदे को बहुत इजीली संभाल लेगी। जियांग बोलते ये बात तो मैं भी मानता हूँ कि जियानी बहुत ही टैलेंटेड है। अगर यहाँ पे दूसरा डीमन कल्टीवेटर उन लोग की हेल्प करने लगे तो आगे क्या होगा। हाउटियान बोलता उसके बारे में तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा मत लो, मैंने यहाँ पे उन लोग को बहुत गुस्सा दिला दिया है। अभी तक उसने अपने फुल पावर यूज करते हुए फॉर्मूला तोड़ दिया होगा, वो पक्का से यहाँ पे हम लोग को ढूंढ रहा होगा ताकि वो बदला ले सके। सेनुअन बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी जल्दी खत्म क्यों हो रही है। आखिर यहाँ पे वो फॉर्मेशन ठीक इस तरह की कमीने हाउटियान तो बस मेरा वेट कर, मैं तो नहीं छोड़ने वाला। हाउटियान बोलता है जो पोशन है तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को पक्का से रिकवर कर देगा, तो जब तक सेनुअन यहाँ पे हम लोग नहीं ढूंढता तब तक दोनों रिकवर कर लो। कल 9 बजे हम लोग यहाँ पे जियानी के पास में चलेंगे और किंग टियान स्वॉर्ड सेट को सेव करेंगे। वांग लैंग बोल रहा होता है लेकिन आखिर हम लोग कल तक वेट क्यों करेंगे, अभी तो सिर्फ 5 ही बज रहा है। जियांग डू बोलता है वांग लैंग को सही कह रहा है, हम लोग यहाँ पे 2 घंटे के अंदर रिकवर हो जाएंगे। हाउटियान बोलता है बात यहाँ पे इतनी सिंपल सी है कि मैं 9 to 5 काम करता हूँ और अब जबकि 5 बज चुका है तो मेरा वर्किंग टाइम खत्म हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं हाउटियान वहाँ पे जाके लेट गया होता है। हाउटियान सोच रहा होता है डीमन सेट यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ में आया है, इसी वजह से फॉर्मेशन फ्लैग को डिस्ट्रॉय करने के बाद भी हम लोग के पास में 10 घंटे ही बाकी है। तो अभी से 10 घंटे बाद हम लोग कैसे बाहर निकलना होगा ताकि हम लोग उनकी हेल्प कर सके। चलो यहाँ पे टाइम आ चुका है सोने का। मैं चाहूंगा ये दोनों सीनियर ब्रदर कल 9 बजे से पहले मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे। वही हम जियानी और जाओ टियानो दोनों फाइट कर रहे होते हैं। जाओ टियानो बोलता है जियानी तुम्हारी टेक्निक्स काफी इंप्रूव हो चुकी है। जियानी बोलती मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, अगर सीनियर ब्रदर हाउटियान ने मुझे गाइडेंस नहीं दी होती तो मेरे लिए यहाँ पे इतना पावर बनना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता। जाओ टियानो बोलता जियानी आगे तुम क्या बात कर रही हो, हाउटियान का स्वॉर्ड टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता। जियानी बोलते हाउटियान की टेक्निक काफी कमाल की है, अगर आप मुझसे कंपेयर करते हैं तो मैं सीनियर हाउटियान के सामने कुछ भी नहीं हूँ। अचानक से हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक धमाका हुआ होता है। जियानी बोलते यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक अननोन फॉर्मेशन एक्टिवेट हुई थी, उसके बाद से यहाँ पे मैं पैट्रिया से कांटेक्ट नहीं कर पा रही। पक्का से यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेट के साथ में कुछ तो हुआ है। ये बता जाओ टियानलू हम लोग यहाँ फाइट रोकनी होगी। जाओ टियानलू बोलते बाहर क्या हो रहा है उससे हमारा कोई भी लेना नहीं है, यहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर अपनी स्किल्स को टेस्ट करना ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तभी जियानी बोलते सीनियर ब्रदर जाओ अपने कान बंद कर लीजिए। हम देखते वहाँ पे काफी खतरनाक साउंड आ रहा होता है, उस साउंड की वजह से वहाँ पे आसपास के पेड़ भी टूट गए होते हैं। हम देखते जाओ टियानलू कान से थोड़ा बहुत खून भी आ गया होता है। जाओ टियानलू बोलता है जियानी अगर तुमने तो वार्न नहीं किया होता तो पक्का से यहाँ मेरे कान खराब हो गए होते। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर जाओ यहाँ बात मत कीजिए, स्पीच एनर्जी का यूज करते हुए अपने ईयर्स को हील कर लीजिए, वरना इससे हम लोग की सेंस करने की एबिलिटी काफी बेकार हो सकती है। अभी अभी जो साउंड हुआ वो बहुत ही खतरनाक था, इसका मतलब शायद से सीक्रेट रियलम के अंदर कोई तो एंटर कर गया है। तो अभी हम देखते हैं डीमन सेट का दूसरा बंदा आ गया होता है। वो बोलता है मेरे साउंड वेव के बावजूद तुम लोग यहाँ अभी तक खड़े हो, सच में तुम लोग को देख के पता चल रहा है कि तुम लोग किंग टियान स्वॉर्ड सेट के प्रोडिजी डिसाइपल हो। जाओ टियानलू बोलते इस बंदे के अंदर से काफी खतरनाक और बाहर निकल रहा है। जियानी बोलती है कि तुम हो कौन, साथ ही में जियानी सोची होती है डीमन सेट का कोई बंदा आखिर स्नैप के अंदर क्या कर रहा है, आखिर यहाँ पे हमारे किंग टियान स्वॉर्ड सेट के साथ में हुआ क्या है। वो बंदा बोलता है मेरा नाम है मैंग फैंग और मैं यहाँ पे लॉर्ड के ऑर्डर पे आया हूँ, मुझे यहाँ पे ऑर्डर मिला है कि मुझे यहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड सेट के डिसाइपल को मारना है। जाओ टियानलू बोलता है मैंग फैंग इसका मतलब तुम यहाँ ब्लड सी सेट से हो, मैंने सुना है तुम्हारे पास में एक बहुत ही कमाल का ट्रेजर है जिसका नाम है स्काई सिकिंग जेट कॉन्च। इसके एंशिएंट इनहेरिटेंस की वजह से ये बहुत ही खतरनाक साउंड में बाहर निकालता है। स्काई सिकिंग कॉन्च इतना पावरफुल है कि उसकी हेल्प से ये बहुत ही सेट खत्म कर सकता है। मैंग फैंग बोलता बहुत ज्यादा कमाल की बात है, तुम लोग को बहुत सही नॉलेज है,
पर मैं तुम लोग क्लियर बता दूं, तुम लोग यहाँ मरने वाले हो। ये बोलने के साथ ही वहाँ पे बहुत ही खतरनाक साउंड वेव आने लगती है। ज़ाओ टियानलू बोलता है यहाँ पे इन साउंड वेव के साथ में फाइट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम लोग यहाँ फाइट करते रहे तो थोड़ी देर के अंदर हमारी एनर्जी पक्का से खत्म हो जाएगी। हम लोग के बीच के रीलिंग का गैप बहुत ज्यादा है, जितनी देर ये फाइट चलेगी उतना ज्यादा हमारे लिए खतरा होगा। जियानी बोलते सीने बता जाओ, मेरे पास यहाँ पे एक टेक्निक है जिससे मैं यहाँ पे खत्म कर सकती हूँ, पर मुझे इसके लिए टाइम चाहिए होगा। ज़ाओ टियानलू बोलता जियानी टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे इसको रोकता हूँ। उसके बाद वो वहाँ पे किंग टियान स्वॉर्ड टेक्निक यूज करता है, पर वो टेक्निक वहाँ पे कोई भी काम नहीं कर रही होती। मैंग फैंग बोलते मैं ये बात मानता, तुम लोग के पास में बहुत ही कमाल की स्वॉर्ड टेक्निक है। स्काई सेकिंग जेटकॉन के सामने भी तुम लोग फाइट बैक कर पा रहे हो, ये तो काफी कमाल की बात है। पर चाहे यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम लोग और नहीं टिक सकते। अब बारी आ चुकी तुम्हारे खत्म होने की। ये बोलने के साथ ही वो ज़ाओ टियानलू पे अटैक करने वाला होता है, पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे काफी खतरनाक एनर्जी आती है। ये देख के मैंग फैंग भी काफी शॉक हो गया होता है। ज़ाओ टियानलू बोलता क्या तुमने यहाँ पे नोटिस नहीं किया कि यहाँ से कोई गायब है? जियानी बोलते सीनियर ब्रदर जाओ, यहाँ पे टाइम इकट्ठा करने के लिए थैंक यू। मैंग फैंग तुम यहाँ पे रेडी हो जाओ मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को झेलने के लिए। ये बोलने से तो मैंग फैंग के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर देती है। मैंग फैंग बोला तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कम स्ट्रेंथ के साथ में तुम मुझे मार सकती हो? मेरी टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर हाओ टियान, मैं यहाँ पे स्वॉर्ड मार्क से इतना ही समझ पाई हूँ, काश मैंने यहाँ पे सही समझा हो और मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना करूं। मैंग फैंग बोल रहा होता है आखिर कैसे पॉसिबल है, तुमसे यहाँ पर्पल केसरिंग के 5th लेवल पे हो और तुमने मेरा अटैक खत्म कर दिया। तो अभी हम देखते हैं वो अटैक मैंग फैंग के ऊपर लग गया होता है। जियानी बोलती आखिरकार हम लोग यहाँ पे जीत गए, अगर यहाँ पे सीनियर ब्रदर हाओ टियान नहीं होते ना तो पक्का से हम लोग मारे गए होते। ज़ाओ टियानलू सोच रहा होता है यहाँ पे जो स्वॉर्ड बाकी है वो स्वॉर्ड इंटेंट के हाईएस्ट लेवल पे है। जूनियर सिस्टर जियानी का रियलम बहुत ही हाई हो चुका है, अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी लगा दूं ना तो मैं उनको मैच नहीं कर सकता। जियानी बोलते सीनियर ब्रदर जाओ फटाफट से खुद को रिकवर कर लीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर डीमन सेट वाले एंटर कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमारे ऊपर कभी बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। और इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।